भी कर सकते हो, पर जहां तक मुझे समझ में आता है इजी यही होता है कि एक फिक्स चीज हो, उसको यानी इसको ऐड करते हुए हमें आगे चलना ही चलना है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, यानी उससे पहले वाली, इससे पहले वाली सीएफ लेनी, बाकी सब कुछ हम इसी। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मीडियन। जैसा कि आप पीछे देख सकते हो 10th क्लास का स्टैटिस्टिक जो चैप्टर है उसका मीन और मोड, ये दो चीज़ें हम कर चुके हैं। ये मेरे आप पीछे के वीडियोस में देख सकते हो, ये दोनों हम कर चुके हैं। और प्लेलिस्ट के इसके साथ प्लेलिस्ट है, उसमें भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि मीडियन करने जा रहे हैं। मीडियन में तीनों सीरीज में, सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में आपको करवाने जा रही हूँ। ग्रुप्ड डाटा जिसे बोलते हैं उसमें भी। ठीक है, ये सीरीज कौन सी होती है ये सब कुछ मैं अपने बेसिक में बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम मीडियन मेन समझेंगे, तीनों सीरीज में मीडियन कैसे फाइंड किया जा सकता है। आगे मेरे वीडियोस मीडियन और मीन के मिसिंग फ्रीक्वेंसी के भी आएंगे और तीनों मीन, मीडियन, मॉड के रिलेशनशिप के भी आएंगे। ठीक है, और इसी प्लेलिस्ट में वो भी ऐड हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने सिंपल सीरीज ली है जिसमें ओनली एक्स दिया होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है जब सिंपल सीरीज में दिया हो मीडियन, मैं मीडियन क्या होता है, मीन क्या होता है, ये सब कुछ आपको अपने बेसिक के वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसमें देख सकते हो। तो अभी हमें सिंपल ये देखना है कि मीडियन फाइंड कैसे करना है, उसके मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, पहले मैं सीरियल नंबर ले लेती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले 13 के बाद आ जाएगा 19, 20 एंड 20 के बाद 25। मैंने ये मार्क इसलिए किया है ताकि ध्यान रहे कौन कौन सी वैल्यूज हो गई हैं। ठीक है, 25 के बाद 28, 28 के बाद आ जाएगा 33, सॉरी 25 के बाद आएगा 26 एंड देन 28, देन 33, 26। ओके, तो 33 के बाद आ जाएगा 34 और 34 क्योंकि 2 टाइम है, अगेन 34 एंड देन 36। ये आपका हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया है। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है, अब हमें इसे क्या करना है, सिंपल सीरीज में हम क्या करते हैं, एन हमारा होता है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2th टर्म। कुछ लोग n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ये आइडेंटिटी भी लगाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं ये आइडेंटिटी क्यों नहीं लगाती, क्योंकि इस आइडेंटिटी में आपको इवन नंबर ऑफ टर्म्स और ऑड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अलग अलग मेथड लगाना पड़ेगा। जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज किया है n प्लस 1/2th टर्म, ये मेथड आपका इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हो, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, एक ही मेथड से सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं ये मेथड यूज करती हूँ। तो अगर आपके टीचर्स दूसरा मेथड कराते हैं तो वो भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है। अगर आपको वो इजी लगे तो आप वो भी कर सकते हो, पर जहां तक मुझे समझ में आता है इजी यही होता है कि एक फिक्स चीज हो, उसको कहीं भी कितने भी नंबर आ जाए अप्लाई करो और रिजल्ट निकल आए। हमें ये ना सोचना पड़े कि इस पे कौन सा मेथड लगाना है, इस पे कौन सा लगाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 10 है। तो ये आ जाएगा 11/2th टर्म। दिस इज नॉट योर आंसर, ध्यान रखना ये आंसर नहीं है, क्योंकि मैंने इसका आगे इतने टर्म बोला है। तो 11/2 को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा 5.5। अब क्या है, अगर ये 5 आ जाता तो हम फिफ्थ टर्म यानी फिफ्थ के सामने 26 आंसर दे देते।
लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि 5.5 है, कोई हाफ टर्म तो होगी नहीं, तो 5.5 5 और 6 के बीच में आएगा। ठीक है, तो ये जिनके बीच में आएगा, यानी कि एक तो ये ले लो जो पॉइंट से पहले आया है, और एक इससे आगे वाली टर्म ले लो। अगर 4.5 होता तो फोर्थ और फिफ्थ होता, 3.5 होता 3 और फोर्थ होता। मीडियम मिड वाली वैल्यू होती है तो हमेशा मिड के बीच में आएगा, और इवन नंबर से है तो मिड के बीच में 2 आ जाएंगे, ऑड होंगी तो बिल्कुल मिड वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अपॉन 2, इनका सम अपॉन 2। अब फिफ्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म है 26 और सिक्स टर्म है 28 सॉरी, तो ये बन जाएगा 54/2। 54/2 जो आ जाएगा 27। तो आपका इसका आंसर जो है मीडियन वो आ जाएगा 27। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लो 9 होती, यहाँ पे ओनली 9 टर्म होती, तो 9 + 1 करके 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म होता, तो आपका सीधा सीधा 26 आंसर आ जाता। अब एक ही फॉर्मूले से इवन और ऑड नंबर ऑफ टर्म है तब भी हमारा आंसर सही निकल रहा है, इवन नंबर ऑफ टर्म है तब भी हमारा आंसर निकल रहा है। आपको दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूले अप्लाई नहीं करने हैं। क्लियर हुआ? सिंपल सीरीज में इस तरह से करना है। ये 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है डिस्क्रीट सीरीज का, इसमें आपको एक तो एक्स दिया होगा, एक फ्रीक्वेंसी दी होगी। ठीक है, यानी अगर हम कहें मार्क्स की बात करें तो 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट के, 4 मार्क्स 4 स्टूडेंट के, 6 मार्क्स 8 स्टूडेंट के, 8 मार्क्स 5 स्टूडेंट के। तो इस तरह से आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स होता है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो करते हैं। अब पे आ जाएगा पहले टर्म्स, यानी कि 2 4 6 10 12 14। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ये आ जाएगा 2 4 8 5 3 7 2। क्लियर है? ठीक है, तो अब हमारे पास जहां पे भी आपको मीडियन के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, वहां पे आपको क्या करना होता है? CF फाइंड करनी होती है। CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या करना होता है? इसे हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 8 6 + 8 14, 14 + 5 19, 19 + 3 22, 22 + 7 29 and 29 + 2 31। ओके, मतलब हमें CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करना होता है? इस फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड करते जाना है, और जो भी इसका टोटल आएगा लास्ट में आएगा वो इसी का टोटल, क्योंकि इसी को ऐड करके ही हमने बनाया है, तो वो इसी का टोटल है, या इसे हम कहते हैं N भी हमारे पास यही है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब हमें आगे क्या करना है? आगे हमें करना है N/2 पहले हमें फाइंड करना है। वो मीडियन नहीं होगा, हमें बस फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 31/2 यानी कि 15.5। 15.5 आया। अब हमें ये देखना है ये 15.5 कौन से CF में आ रहा है। तो 15.5 यहाँ पे हमें दिख रहा है। देखो 14 जो है वो इससे कम है, 14 जो है वो लेस देन है 15.5 से। तो आगे जाएंगे 19, इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं रहना चाहिए, उससे जस्ट कम जो है उससे जस्ट आगे वाला, यानी कि ये वैल्यू आ गई। लेकिन 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 19 भी मीडियन नहीं है। ठीक है, 19 के, क्योंकि 19 फ्रीक्वेंसी से बना है, फ्रीक्वेंसी कभी भी वैल्यू नहीं आएगी, वैल्यू आएगी x में। तो इसके सामने वाला जो x है यानी कि 8, तो मीडियन आ जाएगा 8। ठीक है,
यहाँ पे ये आ जाएगा 15.5 टर्म आप कह सकते हो, तो वो आपका मीडियन आ जाएगा 8, इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, कि कैसे हमने फाइंड किया कि अगर आपका जो भी इसका n होगा, n/2 जो भी निकलेगा, ठीक है, वो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टर्म होगी, कॉरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल इज 8, देयरफॉर मीडियन इज 8। ठीक है, बिल्कुल उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म आपको देखनी है। ठीक है, ये था डिस्क्रीट सीरीज में। अब हम चलते हैं ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, इसमें हम चलते हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि ज्यादा मार्क्स का यही आता है एग्जाम में। ठीक है, इसी में हम मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम भी आगे वाले अपने वीडियोस में करने वाले हैं। तो इसे कैसे करना है, इसमें आप देखो, आपको जो ये दे रखा है ये होती है CI। ठीक है, और ये आपके पास है फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे भी क्योंकि मीडियन निकालना है तो CF हमें फाइंड करनी ही करनी है, यानी इसको ऐड करते हुए हमें आगे चलना ही चलना है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पहले में 14 प्लस 56 हमारा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0, 70 प्लस 60 यानी कि 130, 21/6 मतलब 216 आ जाएगा। अगेन 0, ठीक है, 8, 9 to 90, अगेन 2, 352, 0, 400। ठीक है, जो यहाँ पे टोटल है वही लास्ट में आएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था, जो टोटल है वही इसका n है। इतना क्लियर हो गया, और यही n होता है। ठीक है, हर एक में f का सम ही n होता है। मीन में हमने लिया था, उसमें भी सम ऑफ f लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आपका लगेगा आइडेंटिटी। सबसे पहले आपको क्या करना है, वही n/2 हमें फाइंड कर लेना है। तो n हमारे पास है 400/2, ये आ जाएगा 200। और अगेन जैसे इसमें CF में देखा था वैसे ही हम यहाँ पे CF में देखेंगे, वो यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो है इसे हम फिक्स कर लेंगे। हाँ, हमारे डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आंसर आ गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई एक कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू नहीं है। 3000 to 3500 दे रखा है, यानी इसके बीच में आंसर आएगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर नहीं है, जो कि हमें फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आए तो उसके लिए हम एक आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं। हमारा पूरा फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला है, वो लगेगा L मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब ये सब क्या होता है, वैसे मैं पहले बता चुकी हूं, लेकिन अभी भी L मतलब लोअर लिमिट, ठीक है, n/2 जो कि हम निकाल चुके हैं, CF यानी कि लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, H का मतलब है हाइट, F का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये सब मैंने आपको वैसे वर्ड्स बता दिए, लेकिन आपको नहीं समझ आया होगा। लोअर लिमिट हमें पता है, ये वाली इधर वाली लोअर लिमिट होती है, इधर वाली अपर लिमिट होती है। हमें उठाना है वो वाला पूरा सेक्शन जिसके अंदर अभी हमने n/2 लिया है। इस सेक्शन में आप देख सकते हो, इस सेक्शन में जो लोअर लिमिट है वो हमारी L की जगह यूज होगी, यानी कि ये आ जाएगा 3000 प्लस n/2 जो हमने फाइंड किया था, माइनस CF मैंने बोला लास्ट, यानी उससे पहले वाली, इससे पहले वाली CF लेंगे, बाकी सब कुछ हम इसी सेक्शन में लेंगे, CF इससे पीछे वाली लेंगे।
तो वो आ जाएगी 130 अपॉन फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मैंने लिखा है, तो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी यानी 86 और h हाइट यानी कि इन दोनों का डिफरेंस। हाइट हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जो भी CI है उसका डिफरेंस, तो ये आ जाएगा 500। अब इसे हमें सॉल्व करना है, दैट्स इट, और हमारा आंसर आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इस 3000 को हमें हाथ ही नहीं लगाना, लास्ट में जाके सीधा ऐड कर देंगे, बस इस वाले पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 70 अपॉन 86 इंटू 500, ठीक है। यहाँ पे हम 2 के टेबल में कट कर सकते हैं 43 एंड ये आ जाएगा 35, ठीक है। और इसको 35 को क्या करते हैं, हम 5 को हम बांट लेते हैं, 5 इंटू 100 क्यों, क्योंकि बाद में हमें मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा 100 से, तो 100 को हम साइड रख देते हैं। हम 35 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 175, और 175 को करते हैं 43 से डिवाइड, ठीक है। तो ये जो है 4 के टेबल में जाएगा, ये आ जाएगा 172, यहाँ पे 3 बच जाएगा। अब 3 डेफिनेटली कम है, हम ले लेते हैं डेसिमल, यहाँ आ जाएगा 0। अब 30 अभी भी कम है, तो हम एक 0 और ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। अब ये हम चलाते हैं 6 के टेबल में, 6 3 जा 8 एंड 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा 2 और ये 4, 42 अभी भी इससे नीचे आ गया, तो एक डेसिमल लगा चुके हैं ऑलरेडी, तो एक 0 आ जाएगी। अब 420, 430 और 420, मतलब 10 जा 430 होगा, तो डेफिनेटली ये 9 के टेबल में चलेगा, ठीक है, 9 के टेबल में चलेगा। अब हम क्या करते हैं, डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आ गया, यही छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3000 प्लस 4.069 इंटू 100, ठीक है। अब क्योंकि 100 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, बता रखा है ना ये मैंने, ये आपके पास आ जाएगा। तो इसको ऐड करके अगेन डेसिमल वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉलम वाइज ही करनी है। इसके 0 ले लो, यहाँ आ जाएगा 406.9, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपका आ जाएगा मीडियन, ठीक है। तो ग्रुप डेटा में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में फाइंड करने का ये आपके पास फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी होती है। तो कैसे अप्लाई करनी है वो मैंने बता दिया है। तो आई होप आप लोग को तीनों सीरीज में मीडियन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट सिंपल सीरीज में असेंडिंग ऑर्डर में करना है, बाकी दोनों सीरीज में आपको CF निकालनी है, n/2 निकालना है, CF में देखना है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो मेरा 10th का स्टैटिस्टिक का वीडियो आएगा, उसमें कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसी का लेकर आऊंगी, मीन मीडियन इनकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सम्स लेकर आने वाली हूँ, और कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि बतानी होती है सिंपल इन मेथड्स के अलावा, तो वो चीज़ों के भी मैं वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। ओके।